प्रेज द लॉर्ड। आउ थे मु जीशु ना आपन को स्वागत करुच्ची। आसो मैंने प्रभु को वाक्य निकटवर्ती होगा। आज सकाल समय प्रभु आम को वाक्य द्वारा उत्साहित करंतु आम जपरी आत्मा बलवान होगा। आपण ऋत विवरणी को आसवे तार एक पर्व 1 ରୁ 5 पदरे ये गोटे परिवार अच्छा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहे। ये परिवार जो थे ना, ये परिवार बेथलेहम में थे, लेकिन ये परिवार क्या किया, मोआब के देश में चला गया। मोआब के बारे में लिखा है, मोआब ये है, आप अगर आएंगे उत्पत्ति उसका 19 का 37 में आएंगे, वहां लोट का जो बड़ा बेटी था उससे पैदा हुआ जो बेटा था, उसका पैदाइश संतान जो था वो मोआब था। और ये मोआब इसको दर्शाता है कि कभी कभी संसार के ओर हम लोग चले जाते हैं। बेथलेहम में उन लोग थे, अकाल के कारण मोआब चले जा रहे हैं। बेथलेहम का मतलब आप जानते हैं, रोटी का घर। जहां रोटी है, जहां सारे भरपूरी है। हो सकता है अकाल है, हो सकता है परेशानी है, हो सकता है गरीबी है, हो सकता है निराश है, हो सकता है असफलता है, हो सकता है आप काम करके करके थक चुके हैं, लेकिन आप रोटी का घर छोड़ देते, प्रभु का घर छोड़ देते, प्रभु का उपस्थिति छोड़ के मोआब की ओर चले जाते हैं। और जब हम मोआब की ओर चले जाते हैं, यहाँ लिखा है ये मोआब के बारे में अगर आएंगे, गिनती उनका 22 का 24 में लिखा है। ये मोआब के ओर कौन चला गया, बिलियम ने चला गया। गिनती उनका 22 का 24 में। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से, देखिए बिलियम ने वो कहाँ जा रहा था, मोआबी जो बड़ा बड़ा अधिकारी है उसके पास जा रहा था, राजा के पास जा रहा था। और परमेश्वर की दूत उनको रोक रहा है, मत जाओ उधर, यू डोंट गो देयर। अब वहीं रहिए जहां रोटी है, जहां आशीष है, जहां बरकत है, जहां भरपूरी है, जहां सफलता है, जहां सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अकाल आ सकता है, गरीबी आ सकता है, कभी कभी कमी घटी आ सकता है, कभी कभी कर्जा आ सकता है, बट यू आर स्टैंड बिफोर गॉड। आपने उस घर में रहोगे। इसीलिए यीशु ने कहा मैं जीवन का रोटी हूं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, मोआब की ओर नहीं जाते हुए, तब परमेश्वर हमारे अकाल के समय में भी हमारा पालनहारा होंगे, हमारा यत्न लेना शुरू कर देंगे। प्रियो, आज कभी कभी हम लोग मोआब की ओर चले जाते हैं, और ये एलीमेलेक और उनके परिवार मोआब की ओर चला गया। अकाल है उसको। आज कई बार हम परेशानियों की ओर देखते हैं, और परेशानी देखते हुए हम क्या करते हैं ना, हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्या सचमुच आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि हम गलत डिसीजन में नहीं है? तो हम प्रभु को छोड़ के संसार में आज सफलता को ढूंढ रहे हैं। आज प्रभु के उपस्थिति से छोड़कर हम संसार में कमाने पैसा के बारे में सोचते हुए हम गलत दिशा में नहीं चला गया? तो आज प्रभु ये प्रश्न लेके आ रहे हैं। हम मोआब की ओर अगर चले गए, एलीमेलेक भरपूरी लेके गया था। एलीमेलेक उनका परिवार में नयमी था, 2 बेटा था। उन लोग जब वहां चला गया, लिखा है सारी चीज को उनको खोना पड़ा। नयमी को सारी चीज खोना पड़ा। एलीमेलेक का मतलब है द लॉर्ड इज माई किंग, मेरा परमेश्वर मेरा राजा है।
मेरा परमेश्वर मेरा राजा। प्रियो, आज कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु तो राजा बन जाते हैं हमारे जीवन में, लेकिन जब दुख और परेशानी आता है, जब कभी घटी आ जाता है, कभी कर्जा आ जाता है, कभी असफलता आ जाता है, हम प्रभु को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये परिवार जब मयाब चला गया, पहला औखा है कि एलीमेलेक मर गया। उनका दोनों बेटा मोहलन और गिलियन भी, मोहलन का मतलब उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, हाँ, और उसकी पत्नी का नाम नओमी, और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये देखिए, 2 बेटे के नाम महलोन और किल्योन था। उसका एक ही चीज है, एक दुर्बलता था और एक बीमार था। बीमार रहते हुए, दुर्बलता रहते हुए भी प्रभु उनको संभालता था। कभी कभी परेशानी के अंदर अगर उनका दोनों बेटा को बीमारी, मोहलन और किलियन को एक बीमारी था और एक दुर्बलता था, उसको अगर प्रभु सही में रखा हुआ था, वो जीवित थे। लेकिन मयाब के अंदर जब चला गया, मयाबियों के लोग के अंदर चला गया, लिखा है उसको वहां उसका बेटा दोनों को और पति को खोना पड़ा, सब कुछ चला गया। इसीलिए नोएमी ने बोला, मेरे अंदर जो मिठास था, जो आनंद था, जो भरपूरी था, वो सारे खत्म हो गया। मेरे को कोई नोएमी बोल के और नहीं बुलाया। ये ऐसा है आज परमेश्वर के वचन के सामने आप अगर सचमुच देखें तो प्रभु आज बता रहे हैं कि ऐसा एक चीज प्रभु आपको देना चाहते हैं। ए प्रकार एक विश्व प्रभु अपन जेतबेले प्रभु को गृहरे रहिबे, रोटीर गृहरे रहिबे, जोठी आशीर्वाद अछि, जोठी ईश्वर को स्रोत अछि, सेठारे जेतबेले आमने रहिबा सेतबेले प्रभु आमन को आशीर्वाद करिवे। आपण जानिछथि बेथलेहम रे इतनी प्रचुरता थिला, बेथलेहम में इतना सारे आशीष रहते हुए उन लोग भाग रहे। ऐसा हुआ रूत उनका 1 का 19 में अगर आएंगे, उन लोग फिर से रिटर्न हुआ, लौटा उसको उसके अंदर। नोएमी ने बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी उस रोटी का घर के पास आ जाऊंगा, मैं फिर से बेथलेहम जाऊंगा, मैं और माया भी नहीं रहूंगा। जो ऐसा हुआ, और उस समय रूत ने बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन लोग भी मोआबी लड़की थे, उन लोग शादी किए थे उन परिवार से, लेकिन अर्पा ने छोड़ दी, लेकिन रूत ने उसके साथ नहीं छोड़ा। रूत का मतलब आप जानते हैं, फ्रेंडशिप। प्रभु के लोगों का साथ फ्रेंडशिप करते हुए रूत के जीवन में परमेश्वर बड़ा सा आशीष को ले आया। आज भी प्रभु के लोगों के संगति लेते हुए, प्रभु के लोग के साथ उस दिन नोएमी का वस्त्र पकड़ ली और ये बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग, तेरा साथ में नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, आप मायावी हो सकते हैं, संसारिक लोग हो सकते हैं, जैसा आप प्रभु के लोगों का वस्त्र पकड़ के उसके पीछे पीछे चलना बन जाओगे। रूत के जीवन में परमेश्वर बयाज को ले आया। बयाज का मतलब आप जानते हैं, सामर्थ है। हो सकता है आपका दुर्बलता में प्रभु आपको सामर्थ ले आएंगे। आइए उस सारी चीजों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु, आज मैं मायाब में था, तेरे ओर लौट रहा हूं। आज मैं पाप में था, तेरे ओर लौट रहा हूं। आज मैं अधर्म में था, तेरे ओर लौट रहा हूं। प्रभु, आज उस वस्त्र को मैं पकड़ लिया हूं। आज मैं नोएमी के साथ संग संग चलूंगा और ये बोलूंगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। प्रियो, आज प्रभु से अगर आप फ्रेंडशिप कर दोगे ना, प्रभु आपका हालत को बदल देगा, आप दुखों को बदल देगा, आपका मैंने बीमारी को चंगाई में बदल देगा, आपका गरीबी को धनवंत में बदल देगा, आपका सारे चीजों को बदलने के लिए तैयार है। अब निराश को आशा में बदल देगा। क्या आप बदलना चाहते हैं? आइए उस प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं। प्रभु, मैं मायाब में था, संसार में था, संसारिक अभिलाषा में डूबे हुए थे, आज मैं तेरे ओर आना चाहता हूं प्रभु। यस, आप जब लौटोगे
तब प्रभु आपको आशीष देगा। ऐसा हुआ बयाज। उसके बाद अब उनके जीवन में इतना ओबेदिया आया और उस गोत्र से दाऊद की गोत्र बना और उस गोत्र के द्वारा यीशु मसीह संसार में आए। हो सकता है आपका लौटने के बाद, क्या मालूम, यीशु आपके घर में पैदा होंगे, यीशु आपके गोत्र में पैदा होंगे, यीशु आपके जीवन को बदल देंगे। प्रेमी प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु मायावी सोच से हमको बदल दे प्रभु, संसारिक सोच से बदल दे प्रभु, और तेरे आशीष के कारण बना दे। हम लौट रहे प्रभु, हम फिर से प्रभु तेरे और लौट रहे। हाँ प्रभु, आप आज तेरे फ्रेंड होना चाहते हैं, आज तेरे संग रहना चाहते हैं, आज बेथलीहम में रहना चाहते हैं, तेरी संगति में रहना चाहते हैं, तेरे प्रार्थना में रहना चाहते हैं। एक अच्छा धर्मी लोग बोल के जानते हुए, जैसा प्रभु रूत ने उसका वस्त्र ले ली, उसको तूने आशीष दी। रूत के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में प्रभु आज हम बार बार उसको दोहराते हैं प्रभु। आज भी प्रभु हम प्रभु तेरे और लौट आ रहे हैं। हमारे सारे चीजों को बदल दे। रूत खाने के लिए नहीं था, लेकिन प्रभु उनको खाना जुगाड़ किया। उसका कोई संग नहीं था, लेकिन बोआज को दिए। आज भी प्रभु हमारे जीवन को निराश में नहीं रखेगा, दीनता में नहीं रखेगा। प्रभु के आशीष हमारे जीवन में रहेगा। हर एक के ऊपर तेरे आशीष को आने दे, यीशु के नाम से, आमीन।